हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइस। दैट्स टुडे स्टोरी अंतिमा। आज की जो कहानी है अंतिमा नाम की लड़की की है, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली थी। और जो कुछ भी उस रात अंतिमा के साथ हुआ वो वाकई इतना भयानक था। जो उसने सब कुछ देखा, उससे थोड़े दिन पहले ही अंतिमा के जो दादा है उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो भी कुछ अंतिमा के साथ ऑफिस में हुआ था, उस दिन के बाद अंतिमा ने जॉब करना छोड़ दिया था। अब वो अपनी दादी माँ के साथ वहीं पर अपने घर पर रह रही थी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो अंतिमा थी वो अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी, जो उसके मम्मी पापा थे। उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिनके चलते उनकी जान चली गई थी। और इसी के चलते जो अंतिमा थे वो अपनी दादा दादी के साथ रह रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हालांकि कुछ ही दिन पहले उसके जो दादा थे, किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई। बीमार चल रहे थे, शायद बीपी की प्रॉब्लम बता रही थी वो। क्योंकि ये जो कहानी है अंतिमा ने शेयर की है, तो उसने बताया कि जो उसके दादा थे उनका बीपी कभी लो हो जाता था, कभी हाई। तो इसी के चलते उनके दादा की डेथ हो गई थी। कुछ ही दिन हुए थे और अब अंतिमा जॉब कर रही थी एक ऑफिस में, जो कि गांधीनगर में पड़ता है। उत्तराखंड के आसपास का कोई एरिया है, वहीं पर एक ऑफिस है। जैसे पर्ची काटने का ऑफिस कहते हैं ना हमारे हॉस्पिटल में, ऐसे। तो वहाँ पर वो कोई कोडिंग का कोर्स कर रखा था उसने, तो उसी के चलते वो अपनी जॉब कर रही थी और वहीं पर अपना काम कर रही थी। लेकिन अंतिमा को नहीं पता था कि उस रात उसके साथ कुछ इतना बुरा होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। 22 सितंबर 2022 की रात का दिन था। अंतिमा अपने घर से निकली ऑफिस के लिए और ऑफिस में जब पहुंची तो उसका जो बॉस है उसने कहा कि बेटा आज बहुत ही ज़्यादा काम रहेगा, तो इसके चलते तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा और करीबन रात के समय आप घर चले जाना 9:30 बजे के बाद, क्योंकि ये जो ज़रूरी फाइल्स है कोडिंग की है कल जमा करवानी है और कल जमा नहीं करवाई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अंतिमा ने भी कह दी कि ठीक है सर, हो जाएगा, सुबह तक आप आओगे, सब कुछ आपको रेडी मिलेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अंतिमा भी रात के 9:30-10 बजे का समय हो चुका था। अब अंतिम ने अपना कोडिंग का सारा काम ख़त्म करके घर निकलने के लिए चल पड़ी थी। जैसे वो ऑफिस से बाहर निकलती है और जैसे ही 10 कदम चलती है, उसे एक कुत्ता भौंकता हुआ मिलता है, जो कि घर की तरफ भौंक रहा था। लेकिन अंतिमा ने जब देखा तो उसे घर की तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुत्ता जो था, जो डॉगी था, वो कंटिन्यू भौंक रहा था उस घर की तरफ। तो अंतिमा थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो वो कुत्ता थोड़ा सा रुका भौंकना, फिर उसके बाद फिर से भौंकने लगा। अंतिमा को कुछ समझ नहीं आया कि यार क्या सीन है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अंतिमा ने फिर से उस घर की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो डॉग वैसे ही भौंक रहा था। लेकिन आपको भी मैं बता दूं, जो डॉग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी, जो मतलब आसपास कुछ अनुभव कर लेते हैं, जो उन्हें ऐसा लगता है कि बुरा होने वाला है, या फिर वो जो 5 से 7 किलोमीटर तक सूंघने की शक्ति उनकी काफ़ी तेज़ होती है, जो उन्हें पता चल जाती है। लेकिन अंतिमा ने जो कुछ वहाँ पर हो रहा था, अंतिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर पूरा मामला है क्या। और अंतिमा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जैसे ही वो उस घर से आगे निकले, उसे एक औरत मिली जो कि ठीक ठाक थी। एज जो थी उसकी 30-35 की होगी, यानी आंटी आप कह लो। एक आंटी सी मिली जो अंतिमा की तरफ देख रही थी। तो अंतिमा कहती है कि आंटी क्या काम है, इतनी रात हो गई और आप घर भी नहीं गए। तो वो जो आंटी कहती है कि बेटा मैं यहीं रहती हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। तो अंतिमा कहती है कि आंटी अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अंतिमा को याद आता है कि वो जब घर से चली थी तो उनकी दादी माँ ने 2 बिस्कुट के पैकेट डाले थे, जो उसने खाए नहीं थे, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण। तो उसने ऐसे ही बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया था और वहीं पर खाना खा लिया था। तो वो 2 बिस्कुट उस आंटी को देती है। तो वो आंटी जैसे ही बिस्कुट लेती है तो कहती है कि धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर अंतिमा आगे चलती है। तो आगे थोड़ी सी आगे चलने के बाद, यानी 200 मीटर जब वो आगे चलती है, तो वैसी ही एक लेडी फिर से उसके सामने आती है, एक आंटी, और वो कहती है कि बेटी कुछ खाने को मिल जाएगा। अब अंतिमा थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि एक वही औरत, वही आंटी जो उसने थोड़ी सी पीछे छोड़ी थी, अब वैसी औरत उसके सामने फिर से थी। अंतिमा थोड़ी सी हैरान और पूछा कि आंटी अभी अभी तो मैंने आपको बिस्कुट दिए हैं। तो वो आंटी सभी मना कर देती है सीधी सी कि नहीं बेटा, तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं और मैं तो तुमसे पहली बार मिली हूँ। तो अंतिमा कहती है कि ठीक है आंटी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को, आप जाओ।
तो इतना कहकर अंतिमा आगे चल पड़ती है। करीबन 300-400 मीटर जब वो पैदल चलती है, यानी जो ऑटो स्टैंड था वो थोड़ा सा दूर था, उनका जो ऑफिस था गांधीनगर में थोड़ा सा अंदर घुस के था। जैसे कि गांव के बीच में हमारा घर हो जाता है, ऐसे उनका ऑफिस थोड़ा अंदर खिसक के था। तो जब 800 मीटर मैंने बताया ऑटो दूर थी, तो जैसे ही आगे चलते हैं 600 मीटर पार करने के बाद, 400-600 मीटर पार करने के बाद, वैसे ही एक औरत फिर से अंतिमा के सामने आती है। अंतिमा से फिर से कहती है कि बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा। जब ऐसा कहती है तो अंतिमा फिर से हैरान थी। अब अंतिमा पूरी डर गई थी, क्योंकि ये जो सीन था उसके साथ तीसरी बार हो रहा था, और वही लड़की, वही औरत उसके सामने फिर से वही लाल थैला टांगे हुए फिर से खड़ी थी। अब अंतिमा डर गई थी। तो वो जो आंटी थी अंतिमा के कंधे पर हाथ रखती है ऐसे, और उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी अलग हो जाती है, और मतलब भयंकर आवाज़, जैसे कि वाइब्स आती है ना, और ऐसी आवाज़ थी, अंतिमा कुछ खाने को मिल जाएगा, मतलब ऐसी सी आवाज़ थी। तो अंतिमा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गई, गिर गई। अंतिमा को जब होश आता है तो उसके आसपास जो ऑटो रिक्शा वाले थे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक लेडी आई हुई थी जो मतलब ऑटो रिक्शा में बैठी थी। तो उसने जैसे अंतिमा के मुंह पर पानी मारा, अंतिमा होश में आती है थोड़ी सी, और ये जो सुबह का समय हो चुका था, यानी पूरी रात निकल चुकी थी। जब अंतिमा ने अपने फ़ोन में देखा तो उसकी दादी की करीबन 10 से 12 मिस कॉल थी। अंतिमा तुरंत जैसे ही होश में आती है वो फ़ोन करती है दादी के पास कि दादी ऐसी ऐसी बात हो गई थी, मैं घर आ रही हूँ। उसकी दादी एक तरफ चिंता कर रही थी और अंतिमा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अंतिमा जैसे ही घर पहुँचती है दादी से सब कुछ बताती है कि दादी ऐसी ऐसी बात हो गई, ऑफिस से जब रात को निकली तो एक औरत ऐसे ऐसे मिली और ऐसे मेरे साथ हुआ। तो दादी कहती है कि बेटा शायद तूने कुछ खाया होगा, रात को मीठा खाया होगा बाहर निकलने से पहले, या फिर कुछ अजीब सा महसूस किया होगा, या फिर तेरे साथ कुछ छलावा हुआ है जो कि तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन होने के कारण जो कुछ हुआ है। तो अंतिमा बताती है कि हाँ दादी, टेंशन थी थोड़ी सी, जो कि बॉस ने काम सौंपा था, वो काफ़ी रात हो गई थी और प्रेशर में थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गई थी। ऐसा लगा कि यार बहुत थकावट भी हो गई थी, तो इसी के चलते शायद हुआ होगा। तो वो दादी की बात मानती है अंतिमा, लेकिन अंतिमा डर गई थी। एक प्रकार से बताऊँ तो अंतिमा ने कहा कि दादी ये ऑफिस की जॉब मैं छोड़ दूँ क्या? तो दादी कहती है कि बेटा फिर हम खाएंगे क्या, तुमसे ही घर चल रहा है और सब कुछ तुमसे है, तो फिर। तो अंतिमा कहती है कि दादी हम कोई और काम देख लेंगे आसपास, या फिर खुद का कुछ काम कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, इतनी दूर मैं नहीं जाऊंगी जॉब पर। अंतिमा मना कर देती है और दादी भी कहती है कि ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे, बाकी देख लो, हम दो ही हैं आप तो अंतिमा जो है अपनी दादी की बातें सुनती है और दादी से कह भी देती है कि दादी अब नहीं करूँगी, और दादी उनकी बात मान भी लेती है और अंतिमा फिर से घर रहने लगती है और आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लेती है या फिर कोई छोटा सा खुद का बिजनेस शुरू कर देती है। लेकिन अंतिमा के साथ जो उस रात हुआ था वो वाकई डरावना था। मान लो यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और एक बंदा आपसे रास्ता पूछे कि क्या भाई ये रास्ता ढलानवास जाएगा, आप उसको बता दो कि हाँ भाई इस साइड से जाता है, ये सब कर लो, आप इधर से निकल जाना। लेकिन आप जैसे ही 10-15 मीटर और चलते हो, यानी लगा लो आप 100 मीटर और चलो और आपके पास वही बंदा फिर से आए और आपके पास फिर से पूछे, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार तो आप सोचो कि शायद भूल गया होगा, फिर से आ गया, लेकिन ये आपके साथ तीसरी बार चौथी बार हो तो आपका दिमाग में क्या कांडी जाएगा, आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी यही थी और स्टोरी हॉर्स 2.0 में आज इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे एक और ऐसी खौफनाक कहानी।